नमस्कार, आप सब देख रहे हैं आप तक टीवी न्यूज और मैं हूं शफाली आपके साथ। आज हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में बात करने के लिए मौजूद हैं सरोजनी नगर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी अजय सिंह यादव जी। आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत और जानते हैं कैसा है उनका ये कार्यकाल और क्या क्या है तैयारी आगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पे आपका। मेरा नाम डॉक्टर अजय सिंह यादव है और मैंने समाजवादी पार्टी से सरोजनी विधानसभा से आवेदन कर रखा है विधायक प्रत्याशी बनाने हैं, तो इसलिए मैं संभावित प्रत्याशी लिखता हूं। और हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है कि जो हमारे पूर्व में कार्य किए गए हमारे द्वारा या आपने जो ब्लॉक मुख्य कार्यक्रम में जो भी कार्य किए गए हैं उनको गांव-गांव जा करके जनता में जा करके उनका प्रचार करो, प्रसार करो और अपने बारे में और समाजवादी पार्टी नीतियों के बारे में बताओ। यही जो है हम उनके निर्देश पे ही गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि किस तरह के निर्देश दिए गए हैं सपा के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं या हम सरोजनी नगर क्षेत्र की बात करेंगे या ऑल ओवर यूपी की बात करेंगे जो आपको लगता है कि अभी यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और जनता को वाकई अब बदलाव की जरूरत है? देखिए, जो मुद्दे हैं वो विकास के हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे एजुकेशन हो या किसानों की समस्याएं हैं या गौ आश्रय हों। तो ये मूलभूत समस्याएं जो हमारे ग्रामीण स्तर की हैं, उन ग्रामीण स्तरों की समस्याओं को हम लोग अपनी डायरी में नोट कर रहे हैं। नोट करने के उपरांत जब हमारी सरकार बनेगी तो हमें इन्हीं बिंदुओं पर हम जो मुख्यमंत्री जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनेंगे अखिलेश यादव जी, इन्हीं बिंदुओं पर हम उनसे चर्चा करके और इन्हीं बिंदुओं का समाधान हम करेंगे जिससे जनता की जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान कर सके। आप पहली बार मैदान में उतर रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर कौन सी ऐसी चीजें जहाँ पर आपको देखकर लगता है कि जनता अभी जितने भी योजनाएं हैं या जितने भी लाभ है उसे अछूती रह गई है और आगे हमें इस क्षेत्र में जनता के लिए काम खास करके इस क्षेत्रों में काम करना है? ऐसे कौन कौन से क्षेत्र आपको दिखाई देते हैं? यदि हम जनता की समस्या के बारे में बताएं तो एक होता है पेपर में समस्या समाधान हो जाना, यानी कागज के ऊपर। हम ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, हमारा एक ही काम था कि जिस गांव का हम विकास करें उस गांव में हम जाएं, जा करके वहाँ पे जो बुजुर्ग हमारे हैं, हमारा बीडीसी है, हमारा ग्राम प्रधान है, युवा है, हम इन सबकी एक चौपाल लगाते थे। चौपाल लगाने के बाद जिस काम का प्रस्ताव हमारे ग्रामवासी गण या वो चौपाल में पास होता था, वही काम का हम ब्लॉक में मीटिंग करके प्रस्ताव करते थे और उन प्रस्ताव के बाद उन कामों कराते थे। तो हमारा ये पुराना एक्सपीरियंस है काम करने का। हम जब भी कोई भी विकास कार्य करेंगे, यदि हम विधायक बनते हैं भविष्य में यदि, तो हम गांव स्तर में जा करके पुरानी वही हमारी पॉलिसी होगी कि पहले हम सबका एक सुझाव लें। जब सुझाव लेंगे तो जब सुझाव लेके हम काम करेंगे तो हमारा काम भी अच्छा होगा, हमारी गुणवत्ता भी अच्छी होगी और जनता में हमारा सम्मान भी होगा, विरोध बिल्कुल होगा नहीं। यही हमारा तरीका काम करने का रहेगा और यही मैं करूंगा ही। जब भी कोई नेता जनता के सामने उतरता है तो उसका एक स्लोगन जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये कहाँ तक कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर, लेकिन हम कहते हैं ये लोगों को लाभ पहुंचाते हैं पर शिक्षा से उनको कहीं ज्यादा दूर रखते हैं, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहते हैं आप अलग? देखिए, जो एजुकेशन है ये जो आपने कहा है ये सही बात है कि अभी ग्रामीण स्तर पे बहुत सारे ऐसे हमारे अभिभावक हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए क्या है कि हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं, हमारे जिला बेसिक अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारी हैं, ये लोग चलाते हैं या शिक्षा का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि उसमें जनप्रतिनिधि भी थोड़ा लग जाए, जो हमारे जन क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, वो भी प्रयास करें तो उनके कहने से जनता पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है। और जब हम उनके साथ मिल करके जो खंड विकास अधिकारी होंगे या हमारे शिक्षक गण होंगे, उनके साथ मिलकर हम भी प्रयास करेंगे कि अभिभावक गण आपका बच्चा पढ़ेगा तो अमुक अमुक आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारी ऐसी समस्या योजनाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो अशिक्षा कारण आपको नहीं मिल पाती हैं। जब आपका बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो बहुत सारे लाभ ऐसे हैं जो हम देंगे लेकिन आप नहीं जान पाते। इससे जब बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो आप जानेंगे। तो हम उन अधिकारियों के साथ में, शिक्षकों के साथ में, अभिभावक के घर घर जा करके हम उनको जागरूक करेंगे जिससे वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें।
जो मौजूदा विधायक हैं सरोजनी नगर क्षेत्र की अगर बात करेंगे, कौन से ऐसे काम पिछले 5 सालों में ऐसा लगता है आपको कि हाँ ये काम तो किए गए हैं लेकिन जमीनी स्तर पर ये काम अभी नहीं किए गए हैं, मतलब जनता को लाभ इनका नहीं मिल पाया है? देखिए, जो हमारी मौजूदा विधायिका है उनका और जनता के बीच में संवाद की बहुत बड़ी कमी है। हमको लगता है इतनी बड़ी कमी है कि आपसी कॉम्बिनेशन गैप है। जनता की क्या सोच है और माननीय विधायिका जी की क्या सोच है, और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन गैप बना हुआ है। इसीलिए क्षेत्र में प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर पंचायत, प्रत्येक ग्राम पंचायत या नगर निगम क्षेत्र में हमें ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि जहां पे माननीय विधायक जी के बारे में, उनके काम के बारे में किसी व्यक्ति ने मेरे सामने गुणगान किया हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है। और जो उनका कार्यकाल रहा है वो कार्यकाल क्षेत्र के विकास के संबंध में नहीं रहा है। जो भी उन्होंने काम किया है वो किस स्तर पर काम किया है इसकी मुझे जानकारी, लेकिन जनता में उनके प्रति आक्रोश है। स्वास्थ्य की अगर बात करेंगे, पिछले 2 साल में जिस तरह से जनता परेशान हुई है, स्वास्थ्य की अगर बात करेंगे, बिल्कुल ही जितनी भी अच्छी बातें कही गई हो लेकिन जमीनी हकीकत उसकी कुछ और ही निकल करके सामने आई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और अगर आप विधायक बनते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीजें इस क्षेत्र में जो आप करना, क्योंकि आए दिन नए वायरस आते ही रहते हैं मार्केट में? देखिए, विगत 2 साल से हमारे देश के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। जनता में इतना भय हो गया है कि इतना भय तो परमाणु बम से भी नहीं होगा। कोविड 2019 से लेकर के अब तक जनता भयग्रस्त है। सरकार के द्वारा जो भी वादे किए गए वो मात्र कागज पे हैं, उनकी घोषणाएं मात्र कागज पे हैं। जमीन स्तर पर जनता को उनका लाभ नहीं मिल पाया है। चल लोगों को लाभ मिला होगा इसको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो आम जनता है वो परेशान थी। और हम समाजवादी लोग जनता के बीच में गए हैं। जो लोग परेशान थे वहाँ पे बगैर डर के, चूंकि उसमें मीडिया उन्हें बताया गया था कि हम वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमको अपना काम करना है, हमें जिसकी मदद करनी मदद कर देनी है और अपना भी सेफ रखना है। तो हम लोग ये काम कर रहे थे। इसमें भी जो क्षेत्रीय पुलिस के अधिकारी हैं वो हम लोगों को परेशान कर रहे थे, भगदड़ कर रहे थे, यहाँ की झूठे मुकदमे भी लिखने का काम कर रहे थे कि जिससे हम लोग जो जनता की सेवा कर रहे हैं उस सेवा से वंचित हो जाएं। ये सब सरकार की मंशा थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी विगत 2 सालों में हुआ है, अगर यदि हम विधायक बनते हैं तो ऐसी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम एक सूचीबद्ध बना करके, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित कर करके उन समस्याओं का समाधान करेंगे। चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या शिक्षा संबंधित हो या सड़क संबंधित हो या बिजली हो या जो भी गौ आश्रय हो। हम भी गौशाला है, हमारे पास गौशाला है, मेरे पास 46 गाय इस समय है। आज चलिए हमारे साथ में, हम गौ सेवा कैसे होती है हम आपको दिखाएंगे। जब मेरे पास अनुभव होगा तो मैं भी अपने क्षेत्र की गौओं को कैसे सम्मान दिया जाए, मैं कैसे गौ आश्रयों को काम करूंगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं पेडिग्री मैं पहले करूंगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, अनुभव से ही हम सब काम कर सकते हैं। और जहाँ हमारे पास अनुभव नहीं होगा तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मैं ग्रामीण स्तर पे बुजुर्ग से भी बात करता हूँ और नौजवान से बात करता हूँ, महिलाओं से बात करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, जिससे पता नहीं कौन व्यक्ति हमें कौन सी ऐसी बात बता दे जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। ठीक है, आखिरी अपराध की अगर बात करेंगे, क्षेत्र में वैसे भी हमने हमेशा देखा है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जनता का बहुत नुकसान होता है। कुछ ऐसे अपराध हैं जो निकल करके आते हैं लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं हो पाता है। इस तरह की चीजों के लिए आप कितने आप कटिबद्ध है कि हाँ हम इस क्षेत्र में काम करेंगे या क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, जो अपराध है वो अपराध कहीं से कम नहीं हुआ है। चाहे महिलाओं को उत्पीड़न हो, चाहे किसानों को उत्पीड़न हो, चाहे नौजवानों को उत्पीड़न हो, प्रत्येक, चाहे तहसील हो चाहे पुलिस हो, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार नहीं है, चरम सीमा पे है। मतलब इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है। अब ऐसी स्थिति में ये वहाँ बोर्ड लगाते हैं कि यदि कोई तहसील समस्या हो तो 1076 पे फोन करें। अपराध में भाजपा और सपा में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। हमारी सरकार में अपराध था ही नहीं, अपराध मुक्त प्रदेश था। सिर्फ जो है कहने को जो है हम लोग समाजवादियों पर आरोप लगाया जाता है, हम लोग अपराध मुक्त काम करने वाले, हम लोग खुद जनता के बीच जाकर के उनकी समस्या समाधान करते हैं कि उनको वो अपराधी हो ही नहीं पाए। ऐसा हम लोग कार्य करने का तरीका है।
ठीक है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, आपके कहने का मतलब ये है, तो उसके लिए क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है, किस तरह से इसको कम करेंगे? अरे 1076 आपका है, आप कैसे 1076 फोन करो, हमने फोन किया, मुख्यमंत्री जी के पास फोन पहुंचा, उसकी जांच हुई, फर्जी रिपोर्ट लग गई। आप रैंडम जांच करिए ना, आप विधायिका हैं या विधायक हैं, आप रैंडम जांच करिए, आप 10 आख्याएं जांच कर लीजिए और पता लग जाएगा कि आपकी जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर रिपोर्ट सही लगी गलत लगी है। मैं तो करूंगा, अगर मैं विधायक बनता हूं मैं रैंडम जांच करूंगा, 10 की जांच कर लूंगा, पता लग जाएगा कि हमारे पुलिस ने क्या रिपोर्ट लगाई और लेखपाल ने क्या रिपोर्ट लगाई है, आपके सामने आ जाएगा। रैंडम जांच करिए, आप करना चाहते हैं, आप तो खुद भ्रष्टाचार बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब क्या है क्या? अंतिम सवाल, कौन बनेगा विधायक, किस तरह की बदलाव की उम्मीद, अगर आप बात करें अगर सरोजनी नगर की या फिर उत्तर प्रदेश की, क्या उम्मीद है, किस तरह का बदलाव? हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे उन कार्यों की समकक्ष कोई पहुंच ही नहीं सकता है और उसकी पुनरावृत्ति भी माननीय अखिलेश यादव जी ही करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अजय सिंह यादव जी, जिन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित ही सपा इस बार फिर से सरकार बनाएगी।